श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, गृह विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। आज मैं आपको मेष लग्न में गुरुदेव के कुंडली के 12 भावों के फलों के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव लग्न स्थान में विराजमान हैं तो आप एक निरोगी व्यक्ति होंगे। आपको मान सम्मान की कमी नहीं होगी। समाज में जहाँ भी जाएंगे आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। स्त्री का, संतान का, धन का उत्तम सुख प्राप्त होगा। परिवार में और समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव दूसरे भाव में विराजमान हैं तो आप धनाढ्य व्यक्ति होंगे। आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप समाज में और परिवार में देवताओं के तुल्य पूजे जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपको बैठने के लिए उचित स्थान प्रदान किया जाएगा। आप एक धार्मिक व्यक्ति होंगे और धन का सदुपयोग करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। आपका कुटुंब बड़ा होगा और परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव तीसरे स्थान में विराजमान हैं तो आपके भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होंगे। भाग्य आपका सदैव साथ देगा। अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। गुरुदेव के कारण आपको समाज में मान सम्मान खूब अच्छा प्राप्त होगा और आपके पास धन की कमी नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हैं तो आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। इसके कारण आपके पास बहुत बड़ा मकान होगा, उच्च स्तरीय वाहन होगा। माता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे और पिता के साथ भी आपके संबंध ठीक ठाक होंगे। जमीन जायदाद की आपको कोई कमी नहीं होगी। आप धार्मिक और ज्ञानवान व्यक्ति होंगे। यदि गुरुदेव आपकी कुंडली में पंचम स्थान में विराजमान हैं तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपकी संतान अच्छी होगी। आपकी उन्नति में सहायक होगी। आपके पास धन की कमी नहीं होगी। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और आप समाज में विद्वान के रूप में पूजे जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव छठे स्थान पर विराजमान हैं तो आपको पेट से संबंधित परेशानी होगी। आपको मधुमेह रोग होने की पूरी संभावना है। शत्रु आपके प्रबल रहेंगे जो आपको अकारण परेशान करेंगे और आपको शत्रुओं पर धन खर्च करना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गुरुदेव विराजमान हैं तो आपकी पत्नी भाग्योदय में सहायक होगी। कदम कदम पर आपकी सहायता करेगी। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में भी आपको काफ़ी धन लाभ होगा। भाग्य आपका सदैव साथ देगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य आपका कभी भी साथ नहीं देगा। कई तरह के रोग आपको सताएंगे।
पेट से संबंधित परेशानियां होगी, लीवर से संबंधित परेशानियां होंगी और शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, कोई भी फैसला आप आसानी से नहीं ले पाएंगे। भाग्य कभी भी आपका साथ नहीं देगा, जो भी आप कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें अड़चनें आती ही रहेंगी। आपका कोई भी काम बिना विघ्न के संपन्न नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव नवम भाव में विराजमान हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भाग्य आपका सदैव साथ देगा। समाज में उच्च स्तरीय मान सम्मान प्राप्त होगा। संतान का, धन का और पत्नी का अच्छा सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और समाज में आप विशिष्ट स्थान प्राप्त करेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव दशम स्थान में विराजमान हैं तो आपके पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे और आप माता की सेवा करेंगे। आपको राज की सेवा में उच्च पद प्राप्त होगा। यदि आप नेतागिरी में हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप नेतागिरी में अच्छा पद प्राप्त करें तो उसके लिए यह गुरुदेव आपके लिए बहुत सहायक होंगे। आपको विधानसभा, लोकसभा में जीत दिलाएंगे और आपको मंत्री पद भी दिलवा सकते हैं। आपको मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। धन की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। आपके पास उच्च स्तरीय जमीन जायदाद होगा और उच्च स्तरीय वाहन होगा। हर सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव 11वें भाव में विराजमान हैं तो आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आप धनाढ्य व्यक्ति होंगे। धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। आपके अच्छे मित्र होंगे जो आपकी हमेशा सहायता करेंगे। संतान का आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। पुत्र आपकी उन्नति में सहायक होंगे। जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव देखने को नहीं मिलेगा। पौत्र पौत्रादि का भी सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव में विराजमान है तो आपका धन धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। आपका धन समाज सेवा में खर्च होगा। आपका धन गलत कार्यों में खर्च नहीं होगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, बस शत्रुओं पर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां आपको रह सकती हैं, लेकिन ईश्वर में आपकी पूरी आस्था होगी और भगवान की आप खूब सेवा करेंगे। ईश्वर की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।